रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2023 यानी 28 अगस्त 2023 को आप सभी का बीएसटीसी परीक्षा है और इस परीक्षा के लिए जो OMR शीट जो है आपको मिलती है, परीक्षा में उत्तर भरने के लिए, उत्तर को यहाँ पर आपको राइट करने के लिए, उत्तर फिल करने के लिए आपको एक OMR शीट मिलती है। उस OMR शीट को भरने का क्या तरीका है और अब की बार क्या नई OMR शीट में, नए OMR शीट के फॉर्मेट में क्या क्या बदलाव है, किस प्रकार से आपको OMR शीट को भरना है, इस वीडियो में आप सभी को एक सटीक तरीका बताने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है फॉर बीएसटीसी 2023 के रिगार्डिंग, वो कंप्लीट इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ब्लॉक लेटर ओनली मिलेगा, यानी आपका नाम है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। एक तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम जैसे राम है तो यहाँ पर राम जो है आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, जैसे राम कुमार, ठीक है, राम कुमार आपका नाम है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार से इन बॉक्स में आप फिल करेंगे नाम। उसके बाद जैसे जो फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो आर था तो इसमें जो आर अल्फाबेट है इसको पूरा का पूरा क्या करना है, आपको गहरा करना है, एक यहाँ पर जो आर है उसको। फिर आपका जो है ए आ जाएगा, जैसे राम कुमार, ठीक है, ये आपकी जो यहाँ पर कैपिटल में अपना अल्फाबेट है। फिर एक अल्फाबेट है ए, तो ए वाला है उसको आपको गहरा करें। उसके बाद जो एम वाला है उसको गहरा करेंगे। फिर उसके बाद के वाला जो है जो सीधा का सीधा यानी इस बॉक्स में भर रहे हैं तो उसका जो सीधा का सीधा जहां पर अल्फाबेट आ रहा है वो पर आपको गहरा करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट नेम को इस प्रकार से आपको फिल करना है इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से आपको अपना जो रोल नंबर है वो आपको टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 3210479, ये आपका क्या है, रोल नंबर है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये बॉक्स में आपको ये संख्या राइट करनी है, संख्या आपको लिखनी है बॉक्स में, ठीक है, आपको संख्या लिखनी है अपने बॉक्स में 79। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 3 है इस पे आपको गहरा गोला करना होगा। उसके बाद 2 है तो उस पे आपको करना है, 1 है तो उस पर करिए। उसी प्रकार से 0 पर, 4 पर, ठीक है, 7 9 पर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर गहरा जो यहाँ पर गोला भरना है। फिर आपका जो सेट है, ठीक है, आपको ABCD अलग अलग सेट होंगे, यानी आपके यहाँ पर सबसे पहले गलती स्टूडेंट ना करे, आपकी और अपने पड़ोस की, जो पड़ोस वाला जो विद्यार्थी है उसकी जो सीक्वेंस नंबर है, पेपर के जो सीक्वेंस नंबर है या जो क्वेश्चंस बुकलेट की जो सीरीज है वो अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि पहला क्वेश्चन कौन सा है तो उसका अलग होगा और आपका भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हर की जो यहाँ पर स्टूडेंट की यानी एक कतार में बैठे स्टूडेंट की तो सेम रहेगी, लेकिन जो पास वाली जो यहाँ पर पंक्ति है, रो है, उन वाले स्टूडेंट की अलग होगी सीरीज, यानी A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज, D सीरीज, इस प्रकार से 4 है तो उस प्रकार से स्टूडेंट की जो संख्या है उसमें अलग अलग बुकलेट संख्या होगी। तो आपकी जो भी सीरीज है आपको पेपर पर अंकित होगी तो वो सेट उसको सेलेक्ट करना है कि आपकी A सीरीज है, ठीक है, या B सीरीज है, या C सीरीज है, या D सीरीज है, E भी हो सकती है, F भी हो सकती है। इस प्रकार से अलग अलग सीरीज के यहाँ पर अल्फाबेट नियुक्त होते हैं, अंकित होते हैं, तो आपको वो करना है। फिर आपको सब्जेक्ट कोड जो आपको यहाँ पर ऊपर मिलेंगे, सब्जेक्ट कोड, वो भी आप यहाँ पर जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो किस प्रकार से OMR शीट को भरना है, एकदम क्या सटीक तरीका रहने वाला है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में रिगार्डिंग फॉर BSTC 2023 न्यू एग्जाम पैटर्न OMR शीट। इंपॉर्टेंट जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं, क्या क्या किन किन बातों का OMR शीट भरते समय OMR शीट भरते समय किन किन बातों का आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है, विशेष उन बातों का ध्यान रखें। तो वो बातें मैं आप सभी को, वो महत्वपूर्ण निर्देश, वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के
तो आपके सामने है OMR सीट भरने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। जैसे यहाँ पर सबसे पहले निर्देश को हम पढ़ेंगे कि सीट भरने के लिए काले या नीले बॉल पॉइंट का पेन का उपयोग करें और जेल पेन और फाउंटेन पेन से बसे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पेपर जब भी आप यहाँ पर एग्जाम देने जाए, यानी 28 अगस्त 2023 को आप सभी का BSTC परीक्षा का पेपर है, तो OMR सीट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो गोले भरने के लिए या कुछ भी आपको राइट करना है, कुछ भी लिखना है OMR सीट पर, जो जानकारी है दर्ज करनी है, उसके लिए आपको या तो ब्लैक पेन का यूज करना है, यानी या तो आपको ब्लैक पेन यूज करनी है या फिर ब्लू पेन जो है यहाँ पर यूज करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो जेल पेन होती है, ठीक है, या फिर जो मार्कर वाली जो पेन होती है वो यूज करते, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगी। यानी जब OMR सीट जो यहाँ पर रीडर है, जो यहाँ पर मशीन है, OMR जो मशीन है, उसमें जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहला निर्देश आप सभी के लिए है कि काले या नीले बॉल पेन का उपयोग करें। बुलबुलों की पूरी तरह से काला करें। जो बुलबुले दिए गए यानी मीन्स यानी जो बिंदु दिए गए उनको काफी आपको गहरा करना है, अच्छे से गहरा करना है। जहां निर्दिष्ट हो आप बुलबुले पूरी तरह से भरते हैं वहां टिक मार्क या क्रॉस मार्क न लगाए। यानी इस तरीके से आपको उन बुलबुलों यानी उन बिंदु में आपको न तो क्रॉस का निशान करना है, न ही आप राजस्थान BSTC एग्जाम 2023 OMR सीट को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा rjstudymonitor.com, जिसके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जैसे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए BSTC 2023 के सेक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएंगी, BSTC एग्जाम OMR सीट कैसे भरे, हाउ टू फिल OMR सीट इन BSTC एग्जाम 2023 OMR सीट डाउनलोड PDF। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको एक OMR सीट मिल जाएगी, ठीक है, आपको एक यहाँ पर क्या मिलेगी, एक OMR सीट मिलेंगी। OMR सीट से जुड़े जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी आपको मिल जाएंगे। प्रिंट करें OMR सीट को और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है OMR सीट भरने की। आपको किसी प्रकार का यस मार्क का इस्तेमाल आपको करना है या किसी भी प्रकार से नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर बुलबुला यानी आपको बिंदु दिया गया है उसको पूर्ण तरीके से आपको क्या करना है, जो सही आपको आंसर लिखे, जो आपका जो सही आंसर हो उस पर आपको क्या करना है, पूरा के पूरे बिंदु को गहरे, यहाँ पर जो भी आपके ब्लैक एंड ब्लू जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं उससे आपको उसको क्या करना है, गहरा करना है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो इस निर्देश का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि स्टूडेंट काम आमतौर पर काफी स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है, तो आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो थर्ड इंस्ट्रक्शंस है, अपने उत्तरों को चिन्हित करने के लिए कभी भी पेंसिल का उपयोग न करें। और पेंसिल जो है इसका भी नॉट यूज पेंसिल, ठीक है, यूज नहीं करनी है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल जो है SB, ये जो यहाँ पर पेंसिल, ये जो पेन है उसी का आपको उपयोग करना है। भरने की त्रुटियों को सुधारने के लिए कभी भी व्हाइटनर का उपयोग ना करें। मान लीजिए आपके पास 4 यहाँ पर बिंदु है और आपने मान लीजिए इसको यहाँ पर गहरा कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उत्तर तो आंसर तो यहाँ पर C था, अब आप उसको गहरा करना चाहिए तो इसको यहाँ पर आप व्हाइटनर जो होता है, ठीक है, उससे आप उसको क्या कर लेंगे, उसको इरेज कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसी गलती ना करें। जो आपने भरा है अब उसको जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का उसके साथ छेड़छाड़ न करें, ठीक है। तो इसका बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वे स्कैनिंग या मूल्यांकन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और इससे वो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो फिर यहाँ पर रॉन्ग ही होगा और वो यहाँ पर काउंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं OMR सीट पर केवल और केवल निर्दिष्ट क्षेत्र पर लिखने की अनुमति है। निर्दिष्ट क्षेत्र से अलावा अन्य पर छोटा भी निशान जो है स्कैनिंग के दौरान समस्या कर सकता है। जो आपके सामने अभी मैं आपको कुछ समय यहाँ पर इस निर्देश बताने से बाद में आपको जो यहाँ पर बताऊंगा OMR सीट, अन्य जगह पर कहीं भी जो ब्लैंक है किसी भी कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का निशान जो है चिह्नित नहीं करना है। OMR सीट पर कुछ क्षेत्र ऐसे जहां उम्मीदवार को कुछ भी नहीं लिखने का निर्देश दिया जाता है, जो सीमांकित क्षेत्रों पर कोई कच्चा कार्य नहीं किया है। किसी भी प्रकार का जो रफ वर्क है, ठीक है, जो रफ वर्क है वो ना करें। रफ वर्क करने के लिए जो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा, जो आपका क्वेश्चंस बुकलेट पेपर होगा, उसके पीछे सबसे रेयर
रेयर में आपके सबसे पीछे आपको एक यहाँ पर ब्लैंक पेज मिलेगा और उस पर आप रफ वर्क करें, न कि ओमार शीट पर न पीछे कुछ लिखना है कहीं और न आगे। उत्तर पुस्तिका पर कोई भी सिटपुट निशान न लगाए, ठीक है। एकाधिक चिन्ह अमान्य है, ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पर एक से अधिक गोले भर दो तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपका रॉन्ग ही होगा। सुनिश्चित करें कि जो यहाँ पर प्रवेशक है उसने आपकी ओमार उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर की है, वो भी यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना है। अपने हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान निरीक्षक के सामने उचित आयताकार निशान जो बॉक्स होगा जहाँ पर आपके सिग्नेचर वगैरह जो आपका थंब प्रेस वगैरह जो यहाँ पर थंब प्रिंट वगैरह लगेगा तो उसी जगह वो आपको भरना है, उसी जगह आपको साइन वगैरह करने हैं उस बॉक्स में। यदि अभ्यर्थी ने अपना रोल नंबर, पेपर कोड, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला नहीं भरी है तो उत्तर पुस्तिका का फिर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो उसका भी आपको भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थे ओमार शीट बनने की कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आप सभी को एक ओमार शीट फिल करके बताऊंगा, जो यहाँ पर डेमो ओमार शीट रहेगी उसको मैं पूरी तरीके से फिल करके आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक। तो अब आपके सामने ओमार शीट है। तो हमारी जो वेबसाइट है rgstudymonitor.com, जो मैंने आपको पहले जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, वो ओमार शीट को है डाउनलोड करना है हमारी वेबसाइट से और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी वहां पर एक बार आप अच्छे से उसको भी एक बार पढ़ ले। तो हमारी वेबसाइट को विजिट करके इस प्रकार की ओमार शीट को डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट भी निकाल दे और एक बार ट्राई करना है भरने की, ताकि आपको एग्जाम में जब भी आप ओमार शीट को, आंसर शीट को भरे तो किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर आपके दिक्कत ना यार, एक बार आपके जो है प्री प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस प्रकार से आपके डेमो एक आंसर शीट आपके सामने हम भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था रोल नंबर, उसी तरीके से अंकित करना होगा। अभ्यर्थी का जो है आपका कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है और भी कुछ जानकारी आपको अपडेट करनी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका रोल नंबर एक आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे किसी का यहाँ पर रोल नंबर है, किसी कैंडिडेट का रोल नंबर है 1732172। तो किस प्रकार से यहाँ पर गोले यहाँ पर किए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गोले किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसको ध्यान से पढ़े। फिर आपको अपना जो क्वेश्चंस बुकलेट नंबर आएगा उसको भी आपको इसी तरीके से आपको जो है भरना होगा। क्वेश्चंस बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चंस पेपर के सबसे ऊपर आएगा तो उसको भी ध्यान से भरे। फिर आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने खंड का जो केंद्र है, जो यानी एग्जाम सेंटर जो कोड है वो भी फिर आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आपको वो बता दिया जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए, अगर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है तो आप इस तरीके से भरेंगे। ये एकदम सटीक रेस्पॉन्स है। यहाँ पर दिए गए कि 4 बिंदु दिए जाएंगे आपको, उसमें एक बिंदु को सिर्फ और सिर्फ अच्छे से गहरा करना है, न तो उस बिंदु में क्रॉस का मार्क करना है, न उस बिंदु में आपको यस राइट का मार्क करना है। किसी भी तरीके का मार्क आपको अन्य किसी भी बिंदु में नहीं करना है। जो सही है, जो राइट ऑप्शन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, उसको गहरा करें जिस तरीके से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरीके से आप जो है आपको इसी प्रकार से टू बी फिलेड बाय द कैंडिडेट, ये जो यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा भरा जाएगा। और ये जो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट अलग आपको थोड़ा मिलेगा, जिसमें रोल नंबर, क्वेश्चंस बुकलेट नंबर है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर सेंटर कोड वगैरह है। तो इस प्रकार से फिर आपको आंसर्स लिखने होंगे। ये जो यहाँ पर आंसर्स है ना, वो फिर आपको फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका जो पार्ट ए है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आपका पार्ट ए है वो आएगा मेंटल एबिलिटी का। किसका आएगा? मेंटल एबिलिटी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आएंगे। कितने? 50 प्रश्न आपके पार्ट ए में आएंगे जो कि मेंटल एबिलिटी के होंगे। तो पूरा का पूरा जो एक जो पार्ट होगा ना, वो 50 प्रश्न का होगा, यानी ये जो पूरी रो होगी वो 50 प्रश्नों की होगी। फिर 51 से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और आपके पूरे के पूरे यहाँ पर लगभग 100 तक, ठीक है, 100 तक जो यहाँ पर आपके होंगे वो यहाँ पर कौन से होंगे क्वेश्चंस, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे या फिर जीके के होंगे, ठीक है, जीके के होंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज के होंगे, राजस्थान जनरल नॉलेज के होंगे, जो कि पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी होगा। फिर आपके जो पार्ट सी है जिसमें 101 यानी 101 से लगाकर 150 तक जो है, ठीक है, 150 तक आपको यहाँ पर पार्ट सी मिलेगा, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड का होगा, फिर आपको यहाँ पर 151 से आपको 200 तक, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस एंड हिंदी के 30 क्वेश्चंस, यदि आपके वो है संस्कृत है तो संस्कृत के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर पूरे के पूरे होमवर्क शीट में क्वेश्चंस की सीरीज होंगी और आंसर के लिए आपको यहाँ पर सामने आपको डॉट डॉट यहाँ पर बिंदु मिलेंगे, उसमें जो सही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जैसे यहाँ पर ए मार्क्स आपको दिया गया, एक पहला जो क्वेश्चन है, अब आपको इसमें रेस्पॉन्स करना है। जैसे मान लीजिए मेंटल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अन्य कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको उसका आंसर जो है बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? जो यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को, किसी भी प्रकार के इन तीनों पर चिन्ह नहीं करना है, किसी भी तरीके का चिन्ह नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ बी पर क्या करना है, आपको जो सही, क्योंकि सही आंसर क्या है, बी है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या करना है, बी को यहाँ पर गहरा करना है, ठीक है। बी को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अच्छे से गहरा करना है, एक भी, ठीक है, अच्छे से गहरा करिए, यानी थोड़ा सा भी जो यहाँ पर मार्क आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है गहरा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा ना हौसला कभी भी, क्योंकि मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आपको खुद से वादा करना है, अच्छे से BSTC को एग्जाम को देना है। एडवांस आपको बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरीके से ओमार शीट को फिल करनी है। हमारी वेबसाइट से ओमार शीट को फिल, यानी आपको ओमार शीट को डाउनलोड करना है, ओमार शीट को प्रिंट करवाइए और प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक प्रैक्टिस जो है आप अच्छे से फिर एग्जाम के पेपर में उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट यूज करना होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ।